एमएस वर्ड के लास्ट लेक्चर में हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइजेस पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में हम यहाँ पे कॉलम से स्टार्ट करेंगे और आगे के ऑप्शंस यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा कॉलम्स नाम का। तो हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं और इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट करेंगे और Ctrl+A Ctrl+J से इन्हें जस्टिफाई कर लेते हैं और फिर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अब जितना टेक्स्ट आपने कॉलम्स में डिवाइड करना है उतना ही टेक्स्ट आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट को कट कर लूँ, कम कर लूँ, अब टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा या तो फिर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में या कहीं पे भी आपने कर्सर रखा है, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, 2 पे क्लिक करोगे तो ये ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट पे 2 कॉलम्स अप्लाई कर लेगा। आगे आप जितने भी पेजेस इंसर्ट करेंगे उन पे भी 2 कॉलम्स आपको मिलेंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट के ये 2 पैराग्राफ्स ही 2 कॉलम्स में डिवाइड करने हैं तो सिलेक्शन कर लो, कॉलम्स पे क्लिक कर लो, 2 पे क्लिक कर लो। सिर्फ स्टार्ट के ये 2 कॉलम्स या जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उन्हीं टेक्स्ट को सिर्फ 2 कॉलम्स में डिवाइड किया गया। अब 2 पैराग्राफ्स मजीद सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मुझे 3 कॉलम्स चाहिए तो कॉलम्स 3 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉलम्स बन जाएंगे। Ctrl+V जो पुराना टेक्स्ट हमने कट किया तो वो पेस्ट करते हैं। यहाँ पे वापस मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 4 कॉलम्स चाहिए होंगे तो कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 कॉलम्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, लेफ्ट ऑप्शन मिल जाता जिसमें लेफ्ट कॉलम का साइज कम आ रहा है, राइट कॉलम का साइज ज्यादा आ रहा है और राइट पे क्लिक करने से राइट कॉलम का यहाँ पे जो साइज है वो कम आ रहा है, लेफ्ट कॉलम का जो साइज है वो ज्यादा आ रहा है। पर हमें यहाँ पे 4 कॉलम्स चाहिए तो इसके लिए कॉलम्स पे क्लिक कर लो, मोर कॉलम्स पे क्लिक कर लो। आपके सामने यहाँ पे कॉलम्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। टॉप पे आपको वही प्रीसेट ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपने अभी देखे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम यहाँ पे 4 कॉलम्स टाइप करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 4 कॉलम्स हमें बना के दे देगा। क्योंकि कॉलम्स में हमने ऑप्शन लास्ट टाइम सेलेक्ट करके रखा था राइट 1, हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कॉलम्स, मोर कॉलम्स और यहाँ पे हम 4 कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। अब सारे कॉलम्स एक जैसे और 4 कॉलम्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब कॉलम्स का डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त रीडिंग स्टार्ट में आ रहा है और यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है लास्ट में आ रहा है, हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट ऑप्शन इनेबल करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो जो रीडिंग वाला कॉलम था वो लास्ट में आ चुका है और कॉम्प्लीमेंट वाला जो कॉलम था वो स्टार्ट में आ चुका है। तो यहाँ से आप कॉलम्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो। कॉलम्स के बीच में आपको लाइन चाहिए तो लाइन बिटवीन का ऑप्शन इनेबल कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, कॉलम्स के बीच में आपको यहाँ पे लाइन मिल जाएगा। वापस हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। अब कॉलम्स के बीच में अगर आपको गैप कंट्रोल करना है तो यहाँ से आप ये स्पेसिंग नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे गैप कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 0.1 इंचेस का गैप रखा, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गैप कम हो चुकी है। अब वापस सिलेक्शन करके कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और इस साइड पे आपको विड्थ नाम का ऑप्शन मिल जाता। आप विड्थ कम और ज्यादा रखना चाहते हो तो यहाँ से विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो। पर फिलहाल विड्थ के लिए यहाँ पे कुछ खास जगह बचा नहीं है कि हम यहाँ पे विड्थ बढ़ा सके। हमने स्पेसिंग कम कर लिया, स्पेसिंग ऑटोमेटिक कम होने से विड्थ यहाँ पे बढ़ चुकी है। पर हम यहाँ पे अगर विड्थ मजीद बढ़ा ले तो देख लो यहाँ पे विड्थ एक लिमिट तक बढ़ चुकी है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि विड्थ हमेशा स्पेसिंग से जगह ले रहा होता है। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा जो कि बेड प्रैक्टिस कहलाएगी। Ctrl+A सिलेक्शन करेंगे, कॉलम्स पे क्लिक करते हैं, मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, 1 सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं, कॉलम सारे खत्म हो जाएंगे। कॉलम्स पे क्लिक करते हैं, मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाने थे तो 4 कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें लाइन बिटवीन में माइनस का सिंबल दिख रहा है तो हमें लाइन बिटवीन नहीं चाहिए होगा, इसे खत्म करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में 4 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है विड्थ के नाम का। तो मान ले मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम का यहाँ पे विड्थ बढ़ाना है, बाकी कॉलम्स मुझे सेम एक जैसे चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता इक्वल कॉलम विड्थ। अब फिलहाल अगर हम यहाँ पे विड्थ चेंज कर ले तो बाकी कॉलम्स का यहाँ पे भी विड्थ चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा ले तो बाकी कॉलम्स का यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ रही है। तो यहाँ पे विड्थ एंड स्पेसिंग लॉक हो चुकी है, सभी कॉलम्स एक जैसे स्पेसिंग और विड्थ ले रहे हैं। तो हमें इन्हें अनलॉक करने के लिए ये ऑप्शन अनचेक करना होगा, ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। अब जो फर्स्ट कॉलम का विड्थ है वो मुझे बढ़ाना था तो यहाँ पे इसे हम बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे इसे 2 इंचेस का साइज दे दिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का यहाँ पे जो साइज है वो बढ़ चुका है और इसने साइज बाकी कॉलम से उठाया। अब यहाँ पे जो गैप है ये भी हमें कम करना है तो कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, मोर कॉलम्स और यहाँ पे आप गैप कम कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉलम के बाद जो गैप होगा वही यहाँ पे सिर्फ कम हो जाएगा। बाकी कॉलम्स का गैप कम करने के लिए आप कॉलम्स, मोर कॉलम्स, तो आप यहाँ पे बाकी स्पेसिंग में जो 2 ऑप्शंस रह जाते हैं आप उनको एडिट कर सकते हो। कॉलम्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे ब्रेक्स नाम का मिल जाता है, आप इस पे क्लिक कर ले। यहाँ पे ये पेज ब्रेक होगा, ये कॉलम ब्रेक होगा और ये टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये हमारे टेक्स्ट को ब्रेक करने में हमारा हेल्प करेगा। जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे ये 2 पैराग्राफ्स चाहते हैं और बाकी जो पैराग्राफ्स रह जाते हैं आप चाहेंगे कि ये मुझे नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है। तो स्टार्ट में हमने कर्सर रखना है, ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे भी हमने कर्सर रखा था वहां से पेज का जो कंटेंट है वो ब्रेक हो चुका है और कंटेंट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो चुका है। अब अगर आपको ये ब्रेक्स देखना है कि कहाँ पे ब्रेक लगा है तो इसके लिए होम टैब में आप ये ऑप्शन इनेबल कर ले जिसका नाम है शो एंड हाइड। इस पे क्लिक करोगे ये आपको बता देगा कि कहाँ पे पेज को ब्रेक किया गया है। ब्रेक्स में नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा कॉलम ब्रेक नाम का। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे कॉलम ब्रेक का। तो सबसे
सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हमने बना लिया, कंट्रोल ए और जे से जस्टिफाई करते हैं। तो मान लें हम यहाँ पे दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। मैंने इस साइड पे हार्डवेयर लिखा और इसका जो टेक्स्ट साइज है वो हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और कंट्रोल भी बोल्ड भी कर लेते हैं और इन्हें सेलेक्ट करके हम कुछ बुलेट्स भी दे देते हैं अच्छा दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट बारी है यहाँ पे सॉफ्टवेयर की। तो मान लें मुझे यहाँ पे कर्सर लेके आना है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो डायरेक्टली हम इस कॉलम में जंप नहीं कर सकते, जब तक ये कॉलम फिल नहीं होगा हम इस कॉलम में कर्सर नहीं लेके आ सकते। तो इस कॉलम में कर्सर लाने के लिए यहाँ पे ब्रेक्स हमारा हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे लेआउट की तरफ चले जाते हैं या पेज लेआउट की तरफ, ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा कॉलम ब्रेक, आप इस पे क्लिक कर ले, यहाँ पे कर्सर नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। कंट्रोल वी, ये डेटा हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये टाइटल हम चेंज करके इसमें लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर। तो कुछ इस तरह से आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में डेटा को शिफ्ट कर सकते हो और इसी तरह आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कर्सर को शिफ्ट कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर वाले कॉलम में आपको सिर्फ यहाँ तक डेटा चाहिए और बाकी जो डेटा है वो नेक्स्ट कॉलम में आपको शिफ्ट करना है। तो कर्सर रख ले यहाँ पे और फिर ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, कॉलम ब्रेक पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में जो फर्स्ट कॉलम है उसी के ऊपर ये डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। तो आप डेटा को भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। या तो फिर आप चाहेंगे कि इस कॉलम में जितना काम करना था वो कर चुके, अब यहाँ से मुझे कर्सर को शिफ्ट करना है नेक्स्ट कॉलम में, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे कॉलम ब्रेक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कॉलम ब्रेक के बाद नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग नाम का ऑप्शन। हम यहाँ पे दरमियान में कहीं पे भी कोई शेप ड्रा कर लेते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे क्लिक करते हैं, ये शेप हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। अब हमें इसे टेक्स्ट के साथ अलाइन करना है। तो हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट में एक ऑप्शन चूज करेंगे जिसका नाम होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ऑप्शन के थ्रू ये टेक्स्ट के साथ कुछ इस तरह से अलाइन कर लेना है। अब अगर हमने शेप के इर्द गिर्द जो टेक्स्ट है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से वो टेक्स्ट रिमूव करना है तो इसके लिए आप वहाँ पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आपने लेआउट टैब पे क्लिक करना है, ब्रेक्स पे क्लिक करना है, कॉलम ब्रेक के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा टेक्स्ट रैपिंग, आप इस पे क्लिक कर ले। तो जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा वहाँ से टेक्स्ट ब्रेक हो जाएगा। लाइन चेंज करने के लिए भी हम यहाँ पे सेम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग नाम का। तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा, अगर मैं इंटर कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ बन चुका है। अब इसे कंफर्म करने के लिए आप ये ऑप्शन इनेबल कर ले। ये सिंबल हमेशा आपको पैराग्राफ दिखाएगा कि कहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो जाती है, कहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता। तो जैसे मैंने एंटर कर लिया तो यहाँ पे एक नया पैराग्राफ बन चुकी है। तो मान ले मुझे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज नहीं करना, लाइन चेंज करना है। तो इसके लिए हम वापस लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, ब्रेक्स पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे। अब टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पे ब्रेक कर चुका है लाइन को और पैराग्राफ हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे जो 4 लाइनें हमें दिख रहे हैं ये एक ही पैराग्राफ का हिस्सा है। हमने पैराग्राफ को ब्रेक नहीं किया, लाइन को ब्रेक कर लिया। अब टेक्स्ट को वापस सेलेक्ट करके आप अलाइनमेंट देना चाहो, हम ये सिंबल यहाँ से डिसेबल कर लेते हैं, अलाइनमेंट यहाँ पे इसे वापस लेफ्ट दे देते हैं तो टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। तो जब भी आपको लाइन ब्रेक करना है, आप चाहते हैं कि इस लाइन में जितना काम करना तो वो कर चुके हैं, अब नेक्स्ट लाइन से हमें काम स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ से नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पे लेआउट में ब्रेक्स में टेक्स्ट रैपिंग नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट की यहाँ पे शिफ्ट इंटर होती है। तो जहाँ पे भी आपको जब भी लाइन चेंज करना होगा तो वहाँ पे आप कर्सर रख ले, कर्सर रखने के बाद शिफ्ट के साथ इंटर कर ले, शिफ्ट के साथ इंटर से आप लाइन को चेंज कर सकते हो पर पैराग्राफ वही सेम रहेगी। ब्रेक्स में यहाँ पे सेक्शन ब्रेक्स नाम का आपको ग्रुप मिल जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा नेक्स्ट पेज। सेक्शन ब्रेक्स में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का हम यूज करते हैं जब भी हमने अलग अलग टाइप के हेडर्स एंड फुटर्स पेजेस के ऊपर अप्लाई करना हो या अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स अप्लाई करना हो या तो फिर आपने अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई करना है। तो जब भी आपने पेजेस को ग्रुप करके उनके ऊपर अलग अलग टाइप की चीजें अप्लाई करने हो तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो मान लें स्टार्ट किया हमने 4 पेजेस आपस में ग्रुप करने, तो यहाँ पे 4 पेजेस रहने देंगे। उसके बाद 5th पेज में यहाँ पे हम कर्सर रख लेते हैं और ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज का ऑप्शन यहाँ पे यूज करते हैं। अब फिलहाल हमें नहीं दिख रहा कि कहाँ पे पेज ब्रेक हुआ है। जब आप हेडर एंड फुटर को इनेबल करते तो वो आपको बता देगा कि आपके पास ओवरऑल कितने सेक्शंस बने। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सेक्शन 2 पे हम इस वक्त मौजूद है और इससे पहले यहाँ पे हमें सेक्शन 1 दिख रहा होगा। ओवरऑल हमने डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब इस वक्त हमारे डॉक्यूमेंट में 2 सेक्शंस मौजूद है। तो सेक्शन 1 पे मुझे अलग टाइप के बॉर्डर्स लगाने, सेक्शन 2 पे अलग टाइप के बॉर्डर्स लगाने। तो पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 8 में कोई एक बॉर्डर हम सेलेक्ट करते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट की बजाय यहाँ पे हमारे सामने सेक्शंस आ जाएंगे। इस वक्त हम जिस सेक्शन में भी मौजूद है हम उसी सेक्शन को यहाँ पे टारगेट करने वाले। तो हम कह रहे हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट की बजाय दिस सेक्शन का मतलब सेक्शन 1, क्योंकि हमारा कर्सर इस वक्त सेक्शन 1 में मौजूद है। ओके पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन 1 पे यहाँ पे सेम टाइप के जो बॉर्डर्स है वो अप्लाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 2 और सेक्शन 2 पे कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेक्शन की थी। तो फिर हम यहाँ पे डिजाइन टाइप की तरफ चले जाएंगे, पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ और टाइप के बॉर्डर्स हम सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद कहेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट की बजाय दिस सेक्शन फिर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सेक्शन 2 को क्योंकि कर्सर सेक्शन 2 में इस वक्त मौजूद है। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 पे अप्लाई हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से हम पेजेस को आपस में ग्रुप करके उन पे अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह अलग अलग टाइप के अपने साइजेस या तो मार्जिन अप्लाई करने हैं तो इसके लिए भी आप यहाँ पे सेक्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लें हम सेक्शन 1 पे मौजूद है, साइज पे क्लिक करेंगे,
मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कहेंगे दिस सेक्शन मतलब जिस सेक्शन में हमारा कर्सर पड़ा है उसी सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे F5 पेजेस सेलेक्ट कर ले। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे F5 पेजेस सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 के लिए अप्लाई हो जाएंगे और सेक्शन 2 के लिए कुछ और यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं। अब सेक्शन 2 के पेजेस आपने चेंज करने हैं तो वापस आप कर्सर रख ले, साइज पे क्लिक कर ले, मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करेंगे दिस सेक्शन का मतलब कि आपका जो कर्सर है वो कौन से सेक्शन में मौजूद है, ये इस वक्त हमने सेक्शन 2 में रखा है। तो सेक्शन 2 के लिए हम यहाँ पे पेज चेंज करते हैं, यहाँ पे A3 पेज सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो A3 पेजेस सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 पे अप्लाई हो चुका है। तो आप पेजेस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके उन पे अलग अलग बॉर्डर्स अप्लाई कर लो, उन पे अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे पेज साइजेस अप्लाई कर सकते हो, उन पे अलग अलग टाइप के आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हो और मार्जिन में भी आपको सेक्शन टाइप का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज का ऑप्शन हमें समझ आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कंटिन्यूअस ब्रेक और इसके लिए आपको यहाँ पे लाइन नंबर्स आने चाहिए। तो हम यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, लाइन नंबर्स पे क्लिक करेंगे, हम कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे लाइन नंबर दे देगा और लाइन नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं 1 से और ये फिर आगे चलता जाएगा और हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे 136 लाइंस मौजूद है। हम यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो लास्ट लाइन जो एम्प्टी था वो हमने डिलीट कर लिया। अब लाइन नंबर्स में आपको यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप के ऑप्शंस मजीद मिल जाते हैं जैसे कि रिस्टार्ट ईच पेज। अगर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तो हर पेज पे पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा। लाइन नंबर्स में आपको यहाँ पे मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आप लाइन नंबर्स पे क्लिक कर ले, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिस्टार्ट ईच पेज, जिसे हम ये ऑप्शन चेक करेंगे तो हर पेज का यहाँ पे लाइन नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा। लाइन नंबर्स में एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका नाम है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। मान ले इस पैराग्राफ से हमें लाइन नंबर हटाने हैं, इस पैराग्राफ पे लाइन नंबर हमें नहीं चाहिए तो इसमें कहीं पे भी आप कर्सर रख ले, लाइन नंबर्स पे क्लिक कर ले, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का ऑप्शन यूज कर ले तो लाइन नंबर दरमियान से स्किप हो जाएंगे। जिस पैराग्राफ से भी आपको लाइन नंबर स्किप करने हैं आप उस पैराग्राफ में कर्सर रखें और लाइन नंबर्स में आप यहाँ पे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का ऑप्शन यूज कर ले, वहां से लाइन नंबर स्किप हो जाएंगे। लाइन नंबर्स में आपको यहाँ पे इसके मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं तो लाइन नंबरिंग ऑप्शंस पे क्लिक कर ले और लेआउट टैब में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा लाइन नंबर्स। आप इस पे क्लिक कर ले और आपको लाइन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करने वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7, ओके पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो लाइन नंबर्स यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। वापस हमने लाइन नंबर्स पे क्लिक करना है, लाइन नंबरिंग ऑप्शंस और फिर लाइन नंबर्स पे क्लिक करना था और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट और लाइन नंबर्स के बीच में जो गैप है वो कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे इसे 0.1 रखा। स्टार्ट एट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम टेक्स्ट से अपने लाइन नंबर को कितना दूर रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि हमने 0.1 का गैप दे दिया और नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा काउंट बाय, तो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में आपको यहाँ पे गैप कितना रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 का गैप रखूंगा, ओके पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक दूसरे के साथ टच हो गए क्योंकि हमने वहाँ पे गैपिंग कंट्रोल कर ली। दूसरा हमने यहाँ पे 3 का गैप दे दिया और 7 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 7 और 9 के बीच में 3 का गैप नहीं होता तो इसने डायरेक्ट 9 से स्टार्ट कर लिया। 9 और 12 के बीच में 3 का गैप है और फिर 12 और 15 के बीच में 3 का गैप है तो यहाँ पे लाइन के बीच में 3 का गैप आ जाएगा। लाइन नंबर्स पे वापस क्लिक करते हैं, लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, लाइन नंबर्स और इसे वापस यहाँ पे 1 से स्टार्ट कराते हैं और इसे यहाँ पे कर लेते हैं ऑटो और काउंट बाय को भी यहाँ पे हम वापस करते हैं 1 और ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लाइन नंबर्स में लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रह जाता है रिस्टार्ट ईच सेक्शंस नाम का। तो अगर हम इस पे क्लिक कर ले तो इससे डॉक्यूमेंट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट में हमने सेक्शंस नहीं बनाए, हमने लाइंस को ग्रुप नहीं किए। अब लाइंस को ग्रुप करना है, जैसे कि मान ले ये एक ग्रुप होना चाहिए, 15 तक ये ग्रुप रहेगा, 16 के बाद हमने ग्रुप को वापस यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है, यहाँ से लाइन नंबर 1 हमें चाहिए होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूअस पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ से मेक श्योर करना है कि ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड हो रिस्टार्ट ईच सेक्शन, अपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रेक से आप कंटिन्यूअस नाम का ऑप्शन यूज करके अपने हिसाब से लाइन नंबर जहां से भी रिस्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो। हमने यहाँ पे कर्सर रखा, वापस ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो जहां से भी हम ब्रेक कर रहे हैं लाइंस को वहां पे लाइन नंबर हमें 1 से मिल रहा। ब्रेक्स पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी लाइन नंबर वापस 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आपको लाइंस आपस में ग्रुप करके आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे लाइन नंबर 1 चाहिए होगा, यहाँ पे वापस लाइन मुझे 1 से स्टार्ट करने हैं तो ब्रेक में आप ये ऑप्शन यूज करेंगे और लाइन नंबर्स में आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज करेंगे। लेआउट टैब में ब्रेक्स में कंटिन्यूअस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे इवन पेज और ऑड पेज नाम का। अब जब भी आप कंटेंट को ब्रेक कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये जो कंटेंट नेक्स्ट इवन पेज पे जाने वाला है ये इवन के बजाय ऑड पे चला जाए या ऑड के बजाय इवन पे चला जाए तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पर सबसे पहले पेजेस को कंफर्म करते हैं कि कौन सा पेज इवन है और कौन सा पेज ऑड है। उसके लिए हमें यहाँ पे पेज नंबर अप्लाई करना होगा। तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, पेज नंबर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कोई भी एक पेज नंबर सेलेक्ट करते हैं और इसका जो साइज है वो हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं होम टैब से। अब क्लियर हमें दिख रहा होगा कि ये हमारे पास पेज नंबर 1 है। हमने यहाँ पे कर्सर रखा और ये कंटेंट मुझे नेक्स्ट इवन पेज पे नहीं चाहिए, नेक्स्ट ऑड पेज पे चाहिए। तो दरमियान से हमने पेज नंबर 2 जो कि इसके बाद आएगा उसे स्किप करना है। तो हमने लेआउट टैब पे क्लिक करना है, ब्रेक्स पे क्लिक करना है, ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑड पेज, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पेज नंबर 1 आ रहा है और इसके बाद पेज नंबर 3 आ रहा है। दरमियान से पेज नंबर 2 को हमने स्किप कर लिया। अब
1 के बाद अगर आपने पेज नंबर 2 को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे कंटेंट को ब्रेक कर लिया, आप चाह रहे थे कि कंटेंट मुझे नेक्स्ट इवन पेज पे नहीं चाहिए, ओड पे चाहिए। ओड पे शिफ्ट करने के बाद अब आपने पेज नंबर 2 को यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो ब्लैंक पेज के थ्रू हम यहाँ पे पेज नंबर 2 को इंसर्ट करते हैं। अब पेज नंबर 3 के बाद हमें पता पेज नंबर 4 आएगा, पर हमें ये वाला जो कंटेंट है ये पेज नंबर 5 पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद लेआउट पे क्लिक करते हैं, ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, ओड पेज का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो हमने वापस यहाँ पे कंटेंट को शिफ्ट किया ओड पेज पे। सेम इसी तरह यहाँ पे इवन पेज का ऑप्शन भी काम कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे पेज नंबर 2 के ऊपर कंटेंट लिख लें। सबसे पहले पेज नंबर 1 होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट पेज से स्टार्ट होता है, तो आप पेज नंबर 2 के ऊपर कंटेंट शिफ्ट कर लें और उसके बाद दरमियान से अपने पेज नंबर 3 या तो जो ओड पेज होगा उसे आपने स्किप करना है। तो आप इस ऑप्शन के थ्रू इवन पेज से इवन पेज के ऊपर डेटा को शिफ्ट कर सकते हो, ओड पेज से ओड पेज के ऊपर डेटा को आप इस ऑप्शन के थ्रू शिफ्ट कर सकते हो। पेज सेटअप में लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हाइफिनेशन नाम का आ रहा होगा, और हाइफिनेशन का हम यूज करते हैं वर्ड्स को ब्रेक करने के लिए। हर लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश का, तो हमारे पास एक नोटबुक है और उसके ऊपर हम अगर चीजें लिखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद मान लें हमने यहाँ पे क्वेश्चन या आंसर कुछ भी लिख लिया, तो हमने यहाँ पे लिखा नसीब और उसके बाद कोड। अब CO लिखने के बाद यहाँ पे जगह ना होने की वजह से हम यहाँ पे हाइफन लगा सकते हैं। हम बाकी जो लेटर्स इस वर्ड के बच जाते हैं वो नेक्स्ट लाइन में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी इंसान जब भी हमारे डॉक्यूमेंट को रीड करेगा वो समझ जाएगा कि हाँ, इसका मतलब होता है कि ये वर्ड अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये वर्ड कंटिन्यू है। जब भी आपको ये दिखाना है कि ये वर्ड कंटिन्यू है, खत्म नहीं है, फिलहाल इस लाइन में जगह कम होने की वजह से इसके कुछ ही लेटर्स इस लाइन में आ चुके हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे हाइफिनेशन का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ रैंडम कंटेंट वापस जनरेट करते हैं रेंड फंक्शन के थ्रू और कंट्रोल A सिलेक्शन करेंगे, हाइफिनेशन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फोर्थ वाले पैराग्राफ में हमें यहाँ पे हाइफिनेशन देखने को मिल रहा, जैसे कि इस पॉइंट पे PIC पिक्चर यहाँ पे पूरा सेट नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने यहाँ पे PIC मतलब पिक्चर के कुछ लेटर्स यहाँ पे मेंशन कर लिए। इसके बाद हाइफन, हाइफन का मतलब है कि ये वर्ड अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू है और इसके कुछ लेटर्स नेक्स्ट लाइन में आपको मिल जाएंगे। अब फिलहाल इसी एक ही वर्ड पे ये चीज अप्लाई हुई, पर अगर हम यहाँ पे कंटेंट सिलेक्ट करके इसका साइज बढ़ा ले, साइज बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स के साथ ये हाइफिनेशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के साथ हमें ये चीज दिख रही होगी और यहाँ पे हेडिंग्स के साथ हमें ये चीज दिख रहा है। जब भी डॉक्यूमेंट में जगह खत्म हो जाती है, वहाँ पे एक वर्ड के पूरे लेटर्स नहीं आ सकते, तो वहाँ पे हम हाइफन या तो फिर माइनस का सिंबल यूज करके वहाँ पे वर्ड को कंटिन्यू दिखा सकते हैं। हाइफिनेशन में आपको नेक्स्ट यहाँ पे मैनुअल नाम का मिल रहा है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस वर्ड में हाइपन लगेगा, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि इस वर्ड में हाइपन हम यूज कर ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं, तो नो पे क्लिक करने से उस वर्ड का हाइफिनेशन यहाँ पे स्किप हो चुका है और पूरा वर्ड नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हुआ। अब इस वर्ड में वापस हमसे पूछा जा रहा कि क्या आप इंसर्ट में हाइपन यूज करना चाहते हो। अगर आपने यस पे क्लिक कर लिया तो इसमें हाइपन यूज किया जाएगा और हाइपन यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, और अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो ये पूरा वर्ड नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और हाइपन इस पे नहीं लगेगा। पेज सेटअप के बाद नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है पैराग्राफ नाम का, और इसमें स्टार्ट में आपको इंडेंटेशन और यहाँ पे स्पेसिंग, और ये सेम चीजें अपने होम टैब में भी पढ़े थे और ये सेम चीजें अपने MS वर्ड के स्टार्ट के लेक्चर्स में भी पढ़ा था। जैसे कि हमें ये पैराग्राफ लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मूव करना है आगे की तरफ, तो हम डायरेक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या तो फिर इन एरोस के थ्रू नंबर्स बढ़ा के इंडेंटेशन लेफ्ट साइड से एड कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हमें राइट साइड से इंडेंटेशन इसे देना हो तो ये नेक्स्ट ऑप्शन होगा, इसके थ्रू हम राइट साइड से इसे इंडेंटेशन दे सकते हैं। और पैराग्राफ से पहले और बाद में आपको स्पेसिंग कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे ये स्पेसिंग नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कंटेंट को सिलेक्ट कर लो, बिफोर पैराग्राफ यहाँ पे ये स्पेस ऐड कर रहा होता है और इसका काम है आफ्टर पैराग्राफ स्पेस ऐड करना। पैराग्राफ ग्रुप में आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं वो हमेशा अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके ट्राई करना है। जैसे कि स्पेसिंग आपको चाहिए तो सिलेक्शन कर लो, तभी स्पेसिंग अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमने 0 टाइप कर ली, यहाँ पे भी हमने 0 टाइप कर ली, एंटर करेंगे तो सारे पैराग्राफ एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। कंट्रोल A वापस प्रेस करते हैं, बिफोर पैराग्राफ गैप चाहिए तो सभी पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ बिफोर पैराग्राफ गैप ऐड हो चुका है। इसी तरह आफ्टर पैराग्राफ अगर हमें सभी पैराग्राफ्स के लिए गैप सेट करना है तो ये नेक्स्ट ऑप्शन होगा, इसके थ्रू हम आफ्टर पैराग्राफ गैप ऐड कर सकते हैं। पर चीजों को रिसेट करने के लिए आप यहाँ पे वापस 0 टाइप कर ले, जैसे कि हमें राइट इंडेंटेशन नहीं चाहिए। चीजों को रिसेट करने के लिए हम कंट्रोल A सिलेक्शन करेंगे, हमें लेफ्ट इंडेंटेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, राइट इंडेंटेशन नहीं चाहिए 0 टाइप करेंगे, और गैप हमें नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी हम 0 टाइप करते हैं। और लास्ट ग्रुप आपको यहाँ पे अरेंज नाम का मिल जाता और इसे हमने शेप्स के साथ और पिक्चर्स के साथ अच्छे से कवर किया है। आप उन लेक्चर्स को जरूर चेकआउट कर ले।